एक माँ और पत्नी जिसका एक 4 साल का मासूम बच्चा है, अपने पति के प्यार और साथ से संतुष्ट नहीं हो पाती। पति, जो एक बैंक मैनेजर है, काम में इतना व्यस्त रहता है कि वो अपनी पत्नी को पर्याप्त समय और भावनात्मक सहारा नहीं दे पाता। इस भावनात्मक खालीपन के कारण पत्नी, जिसका नाम भावना है, मजबूरन किसी और पुरुष के साथ संबंध बनाने के लिए विवश हो जाती है। दुर्भाग्य से वो बाद में ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाती है। जैसे तैसे करके उसकी बहन मोनिका उसे इस ब्लैकमेलिंग के जाल से बाहर निकालती है और उसे छुटकारा दिलाती है। यह कहानी 2015 की है। एक मिडिल क्लास फैमिली है जिसमें पति पत्नी और उनका 4 साल का बच्चा है। पति का नाम महेश है और पत्नी का नाम भावना है। भावना की एक बहन है, मोनिका, जो अपनी बहन के ससुराल में अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के बहाने से आती है, ये कहकर कि उसे कुछ पेपर देने हैं। जब मोनिका अपनी बहन के घर पहुंचती है तो वो कहती है कि उसे कुछ दिनों के लिए यहां रुकना होगा। महेश और भावना उसे खुशी खुशी रुकने देते हैं। एक दिन मोनिका पेपर देने के बहाने अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट पहुंचती है। वो 10 मिनट तक इंतजार करती है, लेकिन उसका बॉयफ्रेंड नहीं आता। 10 मिनट बाद उसके बॉयफ्रेंड का फोन आता है और वो बताता है कि वो किसी इमरजेंसी काम में फंस गया है और आज नहीं आ सकता। मोनिका दुखी हो जाती है और घर वापस जाने के लिए निकल पड़ती है। जब वो अपनी बहन के घर पहुंचती है तो देखती है कि दरवाजा अंदर से बंद है। वो बेल बजाती है लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोलता। उसे लगता है कि शायद बेल खराब हो गई है, इसलिए वो जोर जोर से भावना को आवाज देती है। लगभग 2 मिनट तक आवाज देने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुलता तो मोनिका को चिंता होने लगती है। वो जानती है कि महेश बैंक गया है और बच्चा स्कूल में होगा और भावना घर में अकेली है। चिंतित होकर मोनिका घर के पीछे वाली खिड़की से अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वो जो देखती है वो उसके लिए एक बड़ा सदमा होता है। वो देखती है कि उसकी बहन भावना अपने पति महेश के साथ नहीं, बल्कि किसी और शख्स के साथ एक बिस्तर पर नग्न अवस्था में सो रही है। मोनिका ये सब देखकर तुरंत उल्टे पैर खिड़की से वापस आ जाती है और सड़क पर चलने लगती है। वह सोचती है कि ये उसने क्या देख लिया और फैसला करती है कि वो तब तक घर नहीं जाएगी जब तक वे दोनों संतुष्ट न हो जाएं। करीब 10-15 मिनट बाद वो कुछ ऐसा देखती है जिससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका जीजा महेश एक मोटरसाइकिल पर घर की तरफ आ रहे हैं। महेश मोनिका को देखकर गाड़ी रोकते हैं और पूछते हैं, तुम्हारा तो पेपर था, तुम इतनी जल्दी कैसे आ गई? मोनिका बहाना बनाती है कि उसका पेपर कैंसिल हो गया था और अब किसी और तारीख पर होगा। महेश उसे गाड़ी पर बैठने के लिए कहते हैं और वे घर चल पड़ते हैं। सफर के दौरान मोनिका के मन में एक ही सवाल घूमता रहता है, अगर जीजा जी यहाँ हैं तो मैंने अपनी बहन को जिस आदमी के साथ हमबिस्तर देखा वो कौन था? वे घर पहुंचते हैं। मोनिका बेल दबाती है और भावना 1 मिनट के अंदर दरवाजा खोल देती है। भावना ऐसे बात करती है जैसे कुछ हुआ ही न हो। पूछती है, तुम्हारा तो पेपर था, तुम बड़ी जल्दी आ गई। मोनिका अपनी बहन को अनदेखा करके अंदर चली जाती है। शाम को भी मोनिका के मन में वही दृश्य घूमता रहता है। कुछ देर बाद मोनिका अपनी बहन से पूछती है, क्या जीजाजी आज दोपहर में घर वापस आए थे? भावना जवाब देती है कि तुम तो जानती हो कि तुम्हारे जीजा सुबह जाते हैं और शाम को 6 बजे ही घर वापस आते हैं। इस बात को सुनकर मोनिका का शक पूरे यकीन में बदल जाता है कि उसकी बहन भावना अपने पति महेश को धोखा दे रही है। इसके बाद मोनिका अपनी बहन पर नजर रखना शुरू कर देती है। रात को करीब 10 बजे वो देखती है कि भावना के फोन पर किसी का कॉल आया है और वो अपने पति से छिपकर छत पर जाकर उस शख्स से बात करती है। मोनिका 2 दिनों तक यही देखती है कि भावना रोज किसी शख्स से बात करती है और अपने पति को धोखा देती है। एक दिन मोनिका अपने बॉयफ्रेंड से मिलने के बाद जब रेस्टोरेंट से बाहर निकलने वाली होती है तो वो कुछ ऐसा देखती है जो उसे चौंका देता है। वो देखती है कि उसकी बहन भावना किसी शख्स के साथ एक कमरा किराए पर लेती है और उस कमरे में चली जाती है। मोनिका 1 घंटे तक रिसेप्शन पर छिपकर अपनी बहन का इंतजार करती है। 1 घंटे बाद भावना उस शख्स के साथ कमरे से बाहर निकलती है। वो शख्स भावना को किस करके वहां से चला जाता है और भावना टैक्सी लेकर सड़क पर चल पड़ती है। मोनिका टेम्पो से अपनी बहन का पीछा करने लगती है। वो देखती है कि घर का रास्ता तो पीछे छूट गया है, यानी भावना कहीं और जा रही है। उसकी बहन भावना एक और होटल पर रुकती है
और एक कमरे में चली जाती है। मोनिका भी उसका पीछा करती है। भावना के कमरे में जाने के 1 मिनट बाद ही एक और शख्स उस कमरे में चला जाता है। जब मोनिका अपनी बहन को उस शख्स के साथ देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो शख्स उसके बड़े भाई का दोस्त राहुल होता है। राहुल के साथ अपनी बहन को एक कमरे में देखने के बाद मोनिका अपने घर वापस आ जाती है और अब वो अपनी बहन भावना पर और तेजी से नजर रखना शुरू कर देती है। वो देखती है कि भावना हफ्ते में 4 दिन कभी इस होटल, कभी उस होटल, कभी किसी शख्स के साथ तो कभी राहुल के साथ रंगरलियां मनाती है। ये सिलसिला लगभग 1 महीने तक चलता रहा। एक दिन मोनिका जब अपने बॉयफ्रेंड से मिलकर घर लौटती है तो फिर से वही दृश्य देखती है। घर का दरवाजा अंदर से बंद है। वो सोचने लगती है कि शायद दीदी आज फिर से अपनी हवस की आग बुझा रही है। वो क्रोधित हो जाती है और फैसला करती है कि आज वह अपनी दीदी का पर्दाफाश करके रहेगी और अपने जीजा को अपनी बहन की काली करतूतों का वीडियो बनाकर दिखाएगी। यही सोचते सोचते वो उसी खिड़की से घर में चली जाती है, लेकिन इस बार वो पहले देखे गए दृश्य के बिल्कुल विपरीत देखती है। घर का सारा सामान बिखरा पड़ा है और वो देखती है कि एक शख्स उसकी बहन के साथ जबरदस्ती कर रहा है। मोनिका बिना देर किए उस शख्स के सिर में डंडा मारकर उसे बेहोश कर देती है। इसके बाद भावना मोनिका के सीने से लिपट जाती है और रोने लगती है। मोनिका पूछती है कि ये कौन था और तुम्हारे साथ जबरदस्ती क्यों कर रहा था। भावना कहती है कि ये एक चोर है जो चोरी करने आया था और घर में अकेला पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश कर रहा था। मोनिका अपनी बहन की तरफ घूरते हुए कहती है, तुमने मुझे पागल समझ रखा है। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती हूँ। मैंने तुम्हें इस शख्स के साथ इसी कमरे में नग्न अवस्था में देखा है। मैंने तुम्हें होटल के कमरे में देखा है और मैंने तुम्हें बड़े भाई के दोस्त राहुल के साथ भी देखा है। तुम क्या समझती हो, मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती? ये सुनकर भावना मोनिका के पैरों में गिर पड़ती है और माफी मांगने लगती है। वो विनती करती है कि इन सब बातों को अपने जीजा को मत बताना। मोनिका उससे कहती है कि ये मगरमच्छ के आंसू मत बहाओ और डिटेल में बताओ कि क्या हुआ और तुम इन मर्दों के साथ क्यों सोती हो। तब भावना मोनिका को पूरी सच्चाई बताती है। वो कहती है कि वो बहुत बुरी तरह फंस चुकी है और मोनिका से उसे इस दलदल से बाहर निकालने की गुहार करती है। मोनिका कहती है कि पहले पूरी सच्चाई बताओ, उसके बाद ही मैं कोई फैसला लूंगी। भावना बताती है कि जब उसके पति महेश काम से देर से आते हैं तो वो उसे समय नहीं देते और उसके साथ सोते नहीं हैं। एक दिन जब वो अपने मायके गई थी तो उसकी मुलाकात राहुल से हुई। वो जवानी के जोश में बहक गई और सबसे पहले राहुल के साथ हम बिस्तर होना शुरू कर दिया। फिर एक दिन जब वो राहुल के साथ उसके दोस्त के घर हम बिस्तर हुई थी तो इस नीचे पड़े आदमी ने उनकी वीडियो बना ली। इस आदमी ने वीडियो दिखाकर उसे रोज ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, जिसके कारण वो मजबूरन इसके साथ संबंध बनाती थी। ये सुनकर मोनिका हंसने लगती है और कहती है, बड़ी हवस की भूखी औरत, एक हवस के चक्कर में अपने पति के प्यार को भूल गई जो तुम्हें दिल से प्यार करता है। नीचे बेहोश पड़े उस आदमी को होश आने लगता है। इससे पहले कि वो उठ पाता, मोनिका और भावना ने उसके हाथ पैर बांध दिए और उसके फोन से वो वीडियो डिलीट कर दी। होश में आने के बाद वो शख्स मोनिका और भावना से कहता है कि एक वीडियो डिलीट करने से वे इस बनाए हुए माया जाल से बाहर नहीं निकल सकती। वो साफ साफ कहता है कि एक वीडियो उसके फोन में है और एक वीडियो राहुल के फोन में है, जिसे वे कैसे काटेंगी। वो ये भी बताता है कि वीडियो बनाने के लिए उसे राहुल ने ही कहा था ताकि वो वीडियो दिखाकर भावना के साथ संबंध बना सके। इस शख्स की बातों को सुनकर भावना घबरा जाती है और तुरंत अलमारी से गन निकालकर खुद को मारने की कोशिश करती है। मोनिका अपनी बहन के हाथ से गन छीन लेती है और उसे दिलासा देती है कि कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। भावना कहती है कि ये सब उसकी गलती है। अगर वो हवस की भूखी न होती तो आज उसे ये दिन नहीं देखना पड़ता। तभी मोनिका के दिमाग में एक आइडिया आता है। वह तुरंत अपनी बहन भावना से कहती है कि तुम अभी इसी वक्त राहुल को फोन करो और उसे यहां बुलाओ। भावना राहुल को फोन करती है और उसे जल्दी से अपने घर आने के लिए कहती है। राहुल सहमत हो जाता है। इसके बाद मोनिका और भावना नीचे बेहोश पड़े शख्स, जिसके हाथ पैर बंधे थे, उसका मुंह भी बांध देते हैं और उसे बगल वाले कमरे में बंद कर देते हैं ताकि वो किसी को देख न पाए और कोई उसे न देख पाए।
वे एक गिलास पानी लेते हैं और उसमें एक नशे की गोली डाल देते हैं जिससे पीने वाला बेहोश हो जाए। करीब 1.5 घंटे बाद राहुल उनके घर आ जाता है। भावना राहुल को अपने जाल में फंसाती है, उसे अपनी अदाएं दिखाती है ताकि राहुल को कोई शक न हो। इसके बाद भावना राहुल को वो नशे वाला पानी पीने के लिए देती है। राहुल उस पानी को पी लेता है और 2-3 मिनट बाद ही उसे नशा आ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद भावना और मोनिका उसके फोन में से वो वीडियो डिलीट कर देती हैं और तुरंत पुलिस को फोन कर देती हैं। कुछ समय बाद पुलिस वहां आ जाती है और उन दोनों को पकड़ लेती है। मोनिका खासकर पुलिस से अनुरोध करती है कि इस केस की सारी डिटेल्स केवल हम दोनों से ही लें और सारी डिटेल्स हम दोनों को ही दें। वो कहती है कि अगर महेश को ये सब पता चला तो उन्हें शक हो जाएगा और वो अपनी बीवी को भी निकाल सकते हैं। पुलिस उनकी बातों से सहमत हो जाती है। पुलिस की जांच पड़ताल शुरू होती है। पुलिस जांच में राहुल और उसका दोस्त ही मुजरिम और दोषी पाए जाते हैं। इसके बाद अदालत उन दोनों को आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। मोनिका अपनी सूझबूझ और चतुराई भरे दिमाग की वजह से अपनी बहन भावना के हंसते खिलते परिवार को उजड़ने से बचा लेती है। भावना का परिवार मोनिका की वजह से आज अपनी जिंदगी अच्छी तरह से गुजार बसर करता है। यह कहानी एक सत्य घटना पर आधारित है। इस कहानी के माध्यम से यही सीख मिलती है कि सभी के पति जब काम से आते हैं तो थक जाते हैं और जल्दी सो जाते हैं। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे आपसे प्रेम नहीं करते। पत्नियों को धैर्य बनाए रखना चाहिए और बाहरी आकर्षण में नहीं फंसना चाहिए।